Hello student, hope everyone is fine. So in today's lecture class, I will be teaching carbon and its compound. ये क्लास 10 का चैप्टर 4 है और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चैप्टर में तकलीफ होता है। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। So today I thought of making lecture class on this very chapter carbon and its compound. तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम लिखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए बच्चे लोग, कार्बन जो है, कार्बन हम लोग का आसपास जैसा डे टू डे लाइफ में बहुत ऐसा कंपाउंड यूज करते हैं, बहुत ऐसा स्टफ यूज करते हैं जिसमें कार्बन एलिमेंट होता है। देयर आर ह्यूज कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन होगा ही उसमें। तो कार्बन जो है हर कंपाउंड, मैक्सिमम कंपाउंड में पाया जाता है। तो वही कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या कंपाउंड फॉर्म होता है, उसका प्रॉपर्टी के बारे में, क्यों कार्बन वर्सटाइल नेचर शो करता है, वो सब के बारे में सब पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कुछ डाटा बता देता हूँ। द अर्थ क्रस्ट has 0.02% carbon in mineral forms. Mineral form like carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum, and the atmosphere have 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ डाटा ऐसे बता दिया। अभी देखिए कार्बन, हम कार्बन के बारे में बताएंगे। कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है एंड इट इज बिलोंग टू ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। तो कार्बन के बारे में थोड़ा हम डिटेल यहां बताएंगे। देखिए बच्चे लोग, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी 6 है। कार्बन का एटॉमिक मास इज 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 6। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 है तो मैक्सिमम बॉन्ड, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मैक्सिमम बॉन्ड, ये सब कैसे आया? फॉर दैट आप मेरा बेसिक क्लास अपलोड किया हुआ है, वहाँ जाकर आप देखिए। अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये कैसा है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर वैलेंसी 4 है तो मैक्सिमम बॉन्ड भी कार्बन 4 बनाएगा, ऐसा करके। तो ये कार्बन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये भी नोट कर लीजिए बच्चे लोग, जैसा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई भी एलिमेंट के लिए सेम होता है। इसलिए देखिए एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 इसलिए आया है। और दूसरा एटॉमिक मास,
वो बनते हैं आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये, इसको निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होना पड़ेगा, एटॉमिक मास याद होना पड़ेगा और एटॉमिक नंबर मालूम होना पड़ेगा। बिकॉज एज आई हैव मेंशन एटॉमिक नंबर इज जस्ट इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो अगर ये दो आपको पता होने से तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, नोट कर लीजिए बच्चे लोग। देखिए, वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? देखिए बच्चे लोग, कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए वो दो काम करेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2,4 होता है। तो इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन या इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन करेगा तो कार्बन पे +4 चार्ज होगा और ये कार्बन पे -4 चार्ज होगा। लेकिन ये दोनों काम करना जो है, देखो इन दोनों केस में कार्बन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। मान के चलिए उसका लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आप 4 हटा दिया तो 2 बचेगा, तो 2 भी एक हीलियम एटम जैसा वो नोबल गैस एलिमेंट जैसा बिहेव कर सकता है। और अगर 4 गेन करेगा तो 4 लाएंगे तो ये 6 है, 4 लाएंगे 10, तो ये नियोन जैसा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, माने स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों केस में स्टेबिलिटी तो शो करेंगे, लेकिन ये दोनों काम करना इतना आसान नहीं है। देखिए, कार्बन का जो आउटरमोस्ट सेल है वो न्यूक्लियस का पास है, न्यूक्लियस का पास है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना, इट्स नॉट ए इजी केस। आपको इन दैट केस आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी नहीं हो पाता है। दूसरा केस, कार्बन का न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होता है, 6 प्रोटॉन, और आप यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करना वो भी मुश्किल हो जाता है। तो दोनों केस नहीं हो पाता है, इसलिए कार्बन जो है क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, किसी और एटम के साथ शेयर करके वो क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों केस नहीं हो पाता है। रीजन बता दिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए लॉस नहीं कर पाता है क्योंकि उसका आउटरमोस्ट सेल जो है जस्ट न्यूक्लियस के पास होता है, हाईली अट्रैक्टेड। इन दैट केस टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। एंड द सेकेंड केस क्या है, न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस में आपका 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होता है, और आप 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 6 तो ऑलरेडी था, 4 गेन करके 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कार्बन क्या करता है, इट्स स्टार्ट शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। इसलिए लास्ट ऑप्शन बनता है शेयरिंग के लिए। तो हम यहाँ कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिखा देता हूँ, देखिए बच्चे लोग, it is sharing of electron
between two non-metal to attain the noble। दो एटम के बीच में शेयरिंग होके बॉन्ड बनाएगा, लेकिन शेयरिंग क्यों होता है? टू अटेन दी नोबल कन्फिग्रेशन, वो आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं, देखिए एग्जाम्पल, इसका हेडिंग भी है, जैसे हम इसको बोल सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसा फर्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है 1। तो देखिए पहले बच्चे लोग हम थोड़ा रूल बता देते हैं जो क्लास 11 का है। यहाँ रूल को याद, अगर रूल ध्यान में रहने से आप गलती नहीं करेगा, इसलिए हम थोड़ा रूल बता देते हैं। एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। जितना भी एटम है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, हाइड्रोजन को सिर्फ छोड़ के। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। रूल 1। रूल 2, चलो रूल 1 के हिसाब से पहला एग्जांपल हम देते हैं। आपका हो गया हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, ये हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो जैसा यहाँ बताया है कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये ऐसा कंप्लीट कर लेगा। इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ से ऐसा ले लेगा ऐसा करके, और इन दोनों में ऐसा करके बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड का नाम है कोवलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चे लोग नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं O2। तो 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, एटॉमिक नंबर है 8, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 6। तो 6 विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी और एक ऑक्सीजन लेते हैं, इसका भी 6 बना देते हैं। इसको ऐसा बना रहे हैं हम थोड़ा अलग से, 4 5 6 हो गया। तो जस्ट एज आई हैव मेंशन इन द रूल दैट एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो ये ऑक्सीजन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 6 है, 2 का जरूरत है, तो ये 8 ऐसा बना के कंप्लीट कर लेगा। ये हो गया ऐसा। इसका पास भी 6 है, तो यहाँ से ये 2 ले लेगा। देखो शेयरिंग हो रहा है दोनों के बीच में, ऐसा करके 2 ऑक्सीजन के बीच में हमेशा ऐसा करके डबल बॉन्ड बनता है। चलो ये एग्जाम्पल भी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं N2। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 7 2 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हम लगा रहे हैं, 2 3 4 5। यहाँ भी एक नाइट्रोजन ले रहे हैं, उसका भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 है, यहाँ से 3 लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा ऐसा करके। यहाँ 5 है, यहाँ से 3 लेके कंप्लीट कर लेगा ऐसा करके। ऐसा करके बच्चे लोग 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनता है। दैट यू शुड रिमेंबर। चलो बच्चों और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4। अभी देखिए यहाँ एक सिंगल एटम था, यहाँ अभी 2 अलग अलग एटम आने लगा। तो उस केस में आप
सेंट्रल एटम को वो किसको मानेंगे, सराउंडिंग एटम को किसको मानेंगे, उसके लिए हम थोड़ा नोट करके यहाँ लिखा दे रहे हैं बच्चे लोग। जैसा हम ऐसा लिया एक सिंबल है, ये ऐसा देखिए, x 1 है और a 5 है, तो जो ये जो है लिस्ट इन नंबर है, जो लिस्ट इन नंबर होता है वो आपका सेंट्रल एटम होता है, और जो मोर इन नंबर होता है वो आपका सराउंडिंग एटम होता है। चलो बच्चे इसको नोट कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम हटा रहे हैं। तो देखिए मीथेन का हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखो कार्बन लीस्ट इन नंबर है, तो ये बीच में रहेगा सेंट्रल एटम। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, 1 2 3 4 ऐसा करके बना लो। और चारों बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन घेरा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन हम बना ले रहे हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 1 1 1 1। चलो बच्चे लोग पहला हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, दो इलेक्ट्रॉन। तो एक है यहाँ से एक लेके ये ऐसा कंप्लीट कर लेगा, ये यहाँ से ऐसा लेके कंप्लीट कर लेगा, ये यहाँ से ऐसा लेके कंप्लीट कर लेगा, और यहाँ ऐसा लेके कंप्लीट कर लेगा। बाकी अभी कार्बन का कंप्लीट करना है। कार्बन तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 4 उसका खुद का पास है, और ये 4 हाइड्रोजन का लेके ये 8 कंप्लीट कर लेगा ऐसा करके। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नोट कर लीजिए बच्चे लोग। और एक एग्जांपल बता देते हैं, इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखिए बच्चे लोग, कार्बन 2 बना लिया, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, चार बना लिया, और हाइड्रोजन 3 है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कंप्लीट कर लो पहला, दो इलेक्ट्रॉन लेके, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ले लेंगे ऐसा करके, ये हो गया, इसका भी ऐसा ही कर दो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो बाकी आप लोग ट्राई कीजिए, मैक्सिमम तो हम बना ही दिया है। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चे लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड। देखो, इट हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्यों, जैसा अभी हम कंपाउंड बना रहे थे तो कुछ आप देखें कुछ चार्ज डेवलप होते हुए, ऐसा कुछ चार्ज वगैरह डेवलप हो ही नहीं रहा है। तो जहां चार्ज डेवलप होता है, जहां ऑपोजिट चार्ज डेवलप होकर, जैसे आयनिक कंपाउंड के अंदर में क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है आयोनिक बॉन्ड के केस में। बट इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दो नॉन मेटल के बीच में देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, सो it have a weak force of attraction, that is why it have a less melting and boiling point, that you should remember. Due to weak force of attraction,
चलो सेकेंड पॉइंट, इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि चार्ज डेवलप ही नहीं हो रहा है, आयंस नहीं बन पाएगा तो कैसा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड गेट dissolve in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां नोट कर रहा हूं, पोलर डिसॉल्व इन पोलर। पोलर जो है पोलर में डिसॉल्व होगा। पोलर किसको बोलते हैं, जब आप जैसे देखो ये पानी है, पानी को आप तोड़ सकता है H+OH- में, तो यहाँ देखो चार्ज डेवलप कर दिया तो ये पोलर हो गया। तो पोलर जो है पोलर में डिसॉल्व होगा। एंड दूसरा नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, दैट मीन्स कार्बन कंपाउंड जितना भी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है एंड वो सभी जो है नॉन पोलर है और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा, कभी भी पोलर के अंदर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये एक चीज याद रखना, इसलिए डिसॉल्व नहीं होता है। कार्बन कंपाउंड गेट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट does not dissolve in water। ये याद रखना। Why carbon is versatile in nature? वर्सटाइल, तो पहले रीजन है मैक्सिमम कंपाउंड में आपको कार्बन मिलेगा। इसका बहुत अलग ही नेचर है व्हेन यू कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो पहले वर्सटाइल नेचर होने के कारण है आपका टेट्रावैलेंसी माने इट हैव 4 वैलेंसी एंड can join with 4 different group। 4 different group ऐसा ही है। ऐसा देखिए बच्चे लोग, कार्बन का 4 ऐसा बॉन्ड होता है, तो A अलग जुड़ सकता है, B C D ऐसा करके अलग अलग जुड़ सकता है। तो पहले है रीजन टेट्रावैलेंसी। अभी सेकेंड रीजन हम लिखा रहे हैं। सेकेंड इज योर कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एक तरह से आप बोल सकते हैं कार्बन ऐसा करके लंबा चेन बनाना, खुद से बॉन्ड बनाना। इट इज अ प्रॉपर्टी थ्रू विच कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन विद अदर एटम ऑफ कार्बन। इस एग्जांपल ऐसा करके लंबा सा चेन बना सकता है, इसके जैसा चेन कोई अदर एटम नहीं बना सकता है। तो ये हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और एक
बता देते हैं, नोट करके लिखिए। Among 118 element, carbon has the highest catenation property. इसके जैसा लंबा चेन कोई और एलिमेंट नहीं बना सकता है। कैटिनेशन हाईएस्ट प्रॉपर्टी। कार्बन सोर्स हाईएस्ट स्टेबिलिटी, क्योंकि ये न्यूक्लियस, इसका आउटरमोस्ट सेल जो है वो न्यूक्लियस का पास होता है, एंड जितना भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है दे आर हाईली अट्रैक्टेड रहता है, दैट इज व्हाई स्टेबिलिटी में काम आता है। तो ये सब कुछ है बिकॉज ऑफ दिस सम रीजन कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। तो ये सब आप याद रखो। अभी कार्बन का एलोट्रोप्स हम बता देते हैं। कार्बन का डिफरेंट फॉर्म देखिए, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरेंस। डायमंड देखिए, ये कार्बन का 3 एलोट्रोप्स हो गया। जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे। देखिए, आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन all 4 electron are used in लिंकेज। 4 में से चारों यूज हो जाता है एक दूसरे को बॉन्ड बनाने में, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ओवर नहीं होता है। दैट इज व्हाई डायमंड इज कंसिडर्ड एज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और चारों बॉन्ड यूज हो जाता है लिंकेज के लिए, इसलिए इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द हार्डिएस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्ड सब्सटेंस माना जाता है। तो आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन ऑल 4 इलेक्ट्रॉन यूज इन लिंकेज, बॉन्ड बनाने में काम आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ओवर नहीं होता है। दैट इज व्हाई दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन एज हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये हो गया डायमंड के बारे में। अभी ग्राफाइट के बारे में बता रहा हूं। देखिए, ग्राफाइट आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन three electron are used in linkage and 1 leftover electron help in flow of current. Graphite is a good conductor of electricity. और ये बहुत क्या होता है, ब्रिटल नेचर होता है। आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे पट टूट जाएगा, क्योंकि 4 में से सिर्फ 3 लिंकेज में यूज होता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
करंट बनाने में यूज हो जाता है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछता है 4 में से 3 बॉन्ड बनाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन करंट बनने में हेल्प करेगा। यहाँ 4 में से 4 यूज हो जाता है क्या के लिए? बॉन्ड बनाने में, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ओवर नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और चारों बॉन्ड यूज होता है लिंकेज के लिए, इसलिए हार्ड भी होता है, नॉन एज हार्डियस्ट सब्सटेंस। अभी देखिए बच्चे लोग, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि व्हाई डायमंड इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रीजन हम बता दिया, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छा से। अभी आया है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो है ये कार्बन 60 से बनता है, C60, दैट यू शुड रिमेंबर हैं। और इट इज ए केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोन शेप या पेंटागोन शेप होता है हैं। और यहाँ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। इट इज ए केज लाइक स्ट्रक्चर, शॉकर बॉल भी बोलते हैं इसको, शॉकर बॉल। हाँ, शेप जो हेक्सागोन या पेंटागोन होगा, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है और यूज इन नैनोटेक या ड्रग्स वगैरह में यूज होता है। तो फ्लोरेंस के बारे में भी थोड़ा बता दिया, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चे लोग, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, क्यों कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है वो उसका रीज़न भी हम बता दिया है। और एलोट्रोप्स बता दिया आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बता दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।